और कैसा, जिसने अपनी इंद्रियों का वश में कर लिया। हाँ वश में कर लिया, दृढ़िष्ठा, और जिसका संकल्प देह के स्तर पर भी और मन के स्तर पर भी जो कंट्रोल करता है, निग्रह करता है, जानता है, आशिष्टा दृढ़िष्ठा पृथ्वी ही पूरी की पूरी धरती वित्तस्य, उसका जो धन है पूरे का पूरा वो पूर्ण मतलब इसमें डॉक्टर साहब, इसमें ना हमारे यहाँ पहले भोजपत्रों के ऊपर लिखा करते थे, आपके पास भोग भोगने के लिए पूरी पृथ्वी है, परंतु आपकी वृत्ति राम जैसी या युधिष्ठिर जैसी नहीं है। जैसे सिकंदर, हाँ, जैसे सिकंदर थे, वो तो सिकंदर ने 12 वर्ष की आयु में ही राज ले लिया था, और फिर वो चला 7-8 साल में वहां से चला, और कितना पूरा आधा विश्व यूरोप का उसने जीत लिया था, और भारत की सीमा तक, अफगानिस्तान तक पहुंच गया। परंतु कहते हैं जब वहां वापस गया वो। प्राचा जी प्रणाम। नमस्कार। प्राचा जी, पिछले एपिसोड में आनंद की बात हो रही थी जी, सृष्टि हाँ जी में एक आनंद की वो है, रस है सृष्टि हाँ जी, में। हाँ जी, तो ये मनुष्यों के अंदर भी अनुभूति होती है कि जैसे ना उसके अंदर भी कुछ आनंद है। बिल्कुल, कई चोरों के चेहरे खिले होते हैं, हाँ वो जी, देख के हाँ जी। लगता है जैसे यार ये आदमी को आनंद ले रहा है। यस यस, ये जो तपस्वी बैठे होते हैं ना, अब इनको देखो, यस 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 सर, आपने पता नहीं मतलब कौन से आनंद में खोए होते हैं। हाँ, ये मनुष्य के अंदर का आनंद क्या है ये बताओ। यस, वो सर जो आपने तपस्वी की बात करी ना, मैं तो अभिभूत हूँ कई बार, मतलब आप उससे ऐसा लगता है कि एक बाइबल में उक्ति है कि आप नहीं बोलते, आपके अंदर वो बोलता है। ये तो हाँ, ये तो हम लोग कहते ही हैं, ये कभी वो बोलता है, यू डोंट स्पीक, आप नहीं बोलते, हम तो मैसेंजर हैं उसके। ये शब्द है वाई ई, ये संदेशवाहक ही का ना, ये शब्द है वाई ई, ये स्पीक्स इन यू, मतलब आपके अंदर वो बोलता है, क्योंकि ना बाइबल की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश नहीं है। अच्छा। वो अलग तरह की हाँ, है, मतलब अलग है, पुरानी इंग्लिश है। हमें तो समझ नहीं आई, भेजने की कोशिश करी, हाँ जी, हाँ जी, समझ नहीं आई हमें। पुरानी इंग्लिश है वो, ही का ये शेक्सपियर से भी बहुत पुरानी इंग्लिश है, मतलब तो रसो, ये अपना एक मंत्र है, साधु युवा, आपने जो तपस्वी की बात की ना, वहाँ से उसी जैसा है, उसमें तपस्वी की जगह साधु शब्द है। युवा स्यात् साधु, युवाध्यापक अध्यायकः, दृढ़िष्ठः बृढ़िष्ठः बलिष्ठः, तस्येयं वित्तस्य पृथ्वी पूर्णा स्यात्, साधु युवा स्यात् स ऐसा आनंदी ही। ये आता है कि इस संसार में आनंदी अर्थात जिसको अंदर से ऐसा आनंद मिलता रहता है, वो कौन है और वो किस कारण है। तो इसको फिर वो बड़े एक एक शब्द में ऋषि समझाता है कि जो युवा है, जो वृद्ध नहीं है और जो बालक नहीं है, और जो सदा युवा रहे, और युवा एक वृत्ति है, वो एज से संबंधित नहीं है, वृत्ति है वो। जैसे आप हैं 60 से ऊपर चले गए, परंतु आप की सोच यदि युवा जैसी है ना, तो आप अधेड़ नहीं है, फिर आप युवा बात ही है। में या झलक में वो बात आएगी। तो ये आदमी ना दिल से बुढ़ा नहीं है। हाँ, ये उम्र का तो हिसाब है। उस युवा को, क्योंकि ना हमारे यहाँ तो अशीति जो 80 से ऊपर के हैं, इतना ही नहीं, भीष्म 120 वर्ष के थे फिर भी लड़े। हाँ, तो युवाध्याय कहा, जो लगातार वेदों का अध्ययन करता है, युवा हो। और युवा कैसा? आशिष्ठ। जब आप बात कर रहे थे ना अनुशासन की, एक तो स्वयं शासित, स्वयमानुशासन जो जिसका रहता है अपने शरीर के ऊपर, वो दृढ़िष्ठा। और एक जिसके पास इतनी सत्ता आ गई कि सबका शासन, सबके ऊपर शासन कर सके, वो राजा। जैसे हमारे यहाँ राम हुए हैं, युधिष्ठिर हुए हैं, मानधाता हुए, जिन्होंने पूरे संसार के ऊपर राज्य करने का राजसूय और अश्वमेध यज्ञ किया था। ऐसे जो सबके ऊपर राज करे, तो मतलब राजते शोभते इति राजा ना। और वो राजते क्यों, शोभते क्यों? क्योंकि वो शासन कर रहा है, और उसका शासन प्रिय होना चाहिए, लोग उसके शासन को चाहें। ऐसा नहीं है 1000 व्यक्ति उसके शासन में काम कर रहे हैं और उसमें से एक भी यदि
उसके प्रति विरोध उत्पन्न करता है तो वो राजते शोभते नहीं है, फिर वो शोभा देगा ही नहीं क्योंकि उसका तो विरोध करने वाला है। अल्टीमेट ऐसा व्यक्ति वो आनंदी है। और कैसा? जिसने अपनी इंद्रियों का वश में कर लिया। हाँ, वश में कर लिया, दृढ़ और जिसका संकल्प देह के स्तर पर भी और मन के स्तर पर भी जो कंट्रोल करता है, निग्रह करता है, जानता है। आशिष्टा दृढ़िष्ठा पृथ्वी ही पूरी की पूरी धरती वित्तस्य, उसका जो धन है पूरे का पूरा वो पूर्ण मतलब इसमें डॉक्टर साहब, इसमें ना हमारे यहाँ पहले भोजपत्रों के ऊपर लिखा करते हाँ। थे। तो लिखते हुए जब हम ये एमफिल कर रहे थे ना, उसमें एक पाठालोचन नाम से एक विषय आता है। तो उसमें ये समझाया जाता है कि जब हम किसी मैन्युस्क्रिप्ट को लेकर आएंगे, पांडुलिपि को, तो उसको पढ़ेंगे तो पढ़ने में बड़ी दिक्कत आती है। किसी का पेज फट जाता है, किसी की शाही निकली हुई है, तो अक्षरों को जोड़ना क्या है। तो उसमें क्या हुआ, वित्तस्य ये पूर्णा की जगह चूर्णा किसी ने कर दिया। तो फिर इन्होंने मतलब हमारे जो बुजुर्ग थे वो बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने कहा कि इसके दोनों अर्थों को हम लगाएंगे। यदि पूर्णा लगाना है तो भी सेंस निकलेगी कि पूरी पृथ्वी इसकी बन जाए, और यदि चूर्णा लगाएंगे तो ये सेंस निकलती है कि वो पूरी पृथ्वी को इतना शक्तिशाली है कि पूरी पृथ्वी को वो चूर्ण कर सकता है, इतना शक्तिशाली है। क्या बात। तो दोनों शब्दों को उन्होंने ले लिया इतने समन्वयवादी थे सर। क्या बात है, क्या बात है। तो हालांकि शब्द तो हो सकता है पूर्ण ही है, क्योंकि गीता प्रेस ने भी और दूसरे लोगों ने भी, ये जो कलकत्ता में चलती थी वो प्रेस, उसमें भी पूर्णा शब्द आया है। तो पूर्णास्यात् साधु युवा अध्यापक अध्याय कहा, कईयों ने अध्यापक कहा कर दिया, दोनों के सेंस एक ही निकलती है। तो आगे उसमें मंत्र में उसकी व्याख्या में लिखा है कि जैसे आपके पास भोगने के लिए पूरी पृथ्वी है, परंतु आपकी वृत्ति राम जैसी या युधिष्ठिर जैसी नहीं है। जैसे सिकंदर, हाँ, जैसे सिकंदर थे। हाँ, वो तो सिकंदर ने 12 वर्ष की आयु में ही राज ले लिया था, और फिर वो चला 7-8 साल में वहां से चला, और कितना पूरा आधा विश्व यूरोप का उसने जीत लिया था, और भारत की सीमा तक, अफगानिस्तान तक पहुंच गया। परंतु कहते हैं जब वहां वापस गया वो, तो उसने कहा था कि मैंने इतना कुछ जीत लिया, पर मेरी एक तमन्ना है कि जब मैं मरूंगा तो मेरे ताबूत से दोनों हाथ निकाल देना। तो उस पे किसी ने शेर लिखा था कि इकट्ठे कर जहां के जर वो मुल्कों के माली थे, सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। तो ये जो सिकंदर भी है साम्राज्यवादी राजा, उसने पूरी पृथ्वी को, परंतु यह उपनिषदकार बोलता है श्रोत्र यस्यः ध्यायकः, कौन आनंदी है, किसकी आगे तक पूजा हो सकेगी, वो श्रोत्रियस्य मतलब कि वेदों का अध्ययन करने वाला और वेदों के अनुरूप जीने वाला होना चाहिए। अपने आप को जिन्हें ढाल लिया हो। हाँ जी। तो उसमें स्तर बताए हैं फिर डॉक्टर साहब कि यदि आप ऐसे युवा हैं और आप आनंदी हैं, तो ऐसा आनंद, उसकी मात्रा मान लो इतनी है, तो इस मात्रा से 100 गुना आनंद उस गंधर्व का है जिसकी श्रेणी मनुष्य से ऊपर है। और यदि वो भी ऐसा ही जीवन जी रहा है, तो उस गंधर्व से 100 गुना उस देवता का है जो उसका स्तर ऊपर रखता है। 100 गुना मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, आनंद के उसकी आनंद की जो मात्रा है, लेवल उसके अनुसार, लेवल के अनुसार उसकी मात्रा बढ़ रही है। और उससे भी जो सामान्य देव है ना सर, देवता भी कई प्रकार के होते हैं। वो देव ऋषि राज ऋषि वाले नहीं कह रहा हूं मैं, पर उपनिषदों में जिन देवताओं की बात कही है उसमें एक आता है कर्म देवता। वो क्या करता है कि इंद्र के नीचे जो देव हैं जिनके कर्म बांटे हुए हैं, उनका भी एक लेवल है सर। तो वो क्या कहता है उपनिषदकार कि गंधर्व से ऊपर पितर, और पितर से ऊपर फिर कर्मदेव, और कर्मदेव से ऊपर इंद्र, और इंद्र के पास जितना आनंद है उससे 100 गुना बृहस्पति। यानी कि बृहस्पति इंद्र से बड़े हैं सर, इंद्र के गुरु है,
शासन तो उनका चलता भले हो, परंतु वो उनके गुरु। और बृहस्पति से भी 100 गुना प्रजापति, और प्रजापति से 100 गुना, दो शब्द आते हैं, एक प्रजापति और एक ब्रह्मा। ब्रह्मा के नीचे प्रजापति है, तो प्रजापति से अल्टीमेट जब ब्रह्मा है वो सबसे बड़ा आनंदी है। तो इसमें उपनिषदकार क्या कहता है सर, जो मेन बात है वो कहता है कि ये सारे का सारा जो आनंद है वो उस तपस्वी निराकांक्षी श्रोत्रिय साधु से कम है जो वो हर समय लेता रहता है। सर ये बड़ी बात है, मतलब कि कमाल है, कमाल। हाँ, मतलब कि जिसने भोगों की परवाह नहीं करी और फिर भी वैदिक मार्ग नहीं छोड़ा, वो सबसे बड़ा आनंदी है। ये बड़ी बात है सर, इसलिए मैं कह रहा था कि ये मजा मतलब कितना इस मंत्र में है सर। सचमुच बहुत आनंद आ रहा है, सचमुच। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।